Hello students, good morning. So we are discussing about the share capital and types of share. In this chapter we have discussed the introduction part. We have seen what is share. We have seen meaning and definition of a share. Now we are moving to next point which is characteristic of a share. उसके बाद हम उसके शेयर कैपिटल के बारे में देखेंगे और वहाँ पे उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेयर कि शेयर के बारे में उसके डेफिनेशन मीनिंग तो देख ली, तो हमें पता है कि शेयर क्या है, बट बहुत सारे टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है मार्केट में. तो जो पर्टिकुलर शेयर होता है उसके फीचर्स क्या है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये शेयर है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है शेयर्स की, तो वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल. जो शेयर होता है वो शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है. शेयर कैपिटल क्या होती है कि जो सारे शेयर्स मिलके एक पूरा शेयर कैपिटल बनता है. पहले कंपनी डिसाइड करती है शेयर कैपिटल और उसके बाद शेयर की वैल्यू आती है. पहले पूरी शेयर कैपिटल आती है. आप एग्जांपल ले सकते हो कि 100, ये सिर्फ एग्जांपल है कि 100 एक कैपिटल अमाउंट है कि 100 रुपीज़ की मुझे नीड है. तब मैं क्या करती हूँ, उसे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करती हूँ. तो मैं 10 वैल्यू के 10 पार्ट्स बना देती हूँ. तो एक शेयर हुआ वो मेरा 10 रुपीज़ का एक शेयर हुआ. ऐसे मेरे पास 10 शेयर है. तो ये पूरी शेयर कैपिटल थी 100, वाइल उस पर शेयर वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़. तो शेयर कैपिटल के बाद शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है. तो शेयर के अल्टीमेटली शेयर क्या हुआ, शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन हुआ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल स्मॉलेस्ट पार्ट. तो वो जो पार्ट्स में डिवाइड होता है वो इक्वल वैल्यू के पार्ट होते हैं. इंटरेस्ट इन कंपनी. तो जो इन्वेस्टर होते हैं तो उनका कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है. बिकॉज इन्वेस्टर्स जो होते हैं तो वो कंपनी में अपनी मनी लगाते हैं, तो बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उनको राइट देगी, राइट टू गेट डिविडेंड, राइट टू गेट वोट. तो ये जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो इन्वेस्टर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में. कंपनी जब शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है तो उसके बाद कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रेगुलरली डिविडेंड का पेमेंट करे. तो शेयर होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कंपनी में. मूवेबल असेट. तो शेयर कैसी असेट है, मूवेबल असेट है, कभी भी परचेज की जा सकती है, कभी भी सोल्ड आउट हो सकती है, कभी भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो और डोनेट कर सकते हो. तो शेयर एक मूवेबल असेट है. ऐसा नहीं है कि मैंने परचेज किए हैं शेयर तो मैं लाइफ टाइम तक उसे रखूँगी. नहीं है कि मुझे ऐसा लगेगा कि दूसरे कंपनी के अच्छे शेयर है तो मैं इमीडिएटली उसे बेच सकती हूँ, दूसरे शेयर परचेज कर सकती हूँ. तो ये मूवेबल असेट है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव होती रहती है. दैट्स वाई इट इज़ मूवेबल असेट्स. देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फ्री ट्रांसफ़र. फ्रीली ट्रांसफ़र है. कंपनी यहाँ पे कोई बाउंड नहीं करती है. एज अ शेयर होल्डर आप कभी भी परचेज कर सकते हो. अगर अच्छी नहीं लगती है कंपनी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके दूसरी कंपनी के शेयर भी परचेज कर सकते हो. तो यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफ़र है. कंपनी ऐसा बाउंड नहीं करती है आपको कि आपको कंपनी के शेयर लाइफ टाइम तक रखने हैं. कभी भी बेच सकते हो, कभी भी न्यू कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जब आप शेयर परचेज करते हो तो कंपनी आपको बहुत सारे राइट प्रोवाइड करवाती है. फर्स्ट होता है राइट टू गेट डिविडेंड, राइट टू रिमेन प्रेजेंट इन द जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स की मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, तो वो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स प्रेजेंट रहते हैं, कंपनी के की मैनेजर पर्सनल प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन पास ऑन होता है. कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन होता है. बिकॉज शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं तो उनकी कंसेंट रिक्वायर होती है. दैट्स वाई इम्पोर्टेंट डिसीजन
ये एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं, वहाँ पे वोटिंग होती है। तो एक शेयर होल्डर को भले ना उसने एक ही शेयर परचेज कर रहा हो, फिर भी वो कंपनी का ओनर बनता है और उसके पास वोटिंग राइट भी होता है, वो अपना डिसीजन सुना सकता है बाय प्रोवाइडिंग द वोट। तो कोई भी अपना डिसीजन दे सकते हैं वोटिंग की तरह। द शेयर होल्डर हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फेस वैल्यू। तो हमने राइट के बारे में बात की कि कंपनी उनको क्या क्या राइट देती है। अब शेयर होल्डर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने वैल्यू के उसने शेयर परचेज किए तो उस फेस वैल्यू की पेमेंट करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए कि शेयर जो है वो शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है। इन्वेस्टर का कंपनी में इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। शेयर मूवेबल असेट है। देन फ्री ट्रांसफ़र पॉसिबल है। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर होल्डर के पास। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो अब तक हमने शेयर के बारे में डिस्कस किया, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या है? तो पहले शेयर कैपिटल डिसाइड होती है कि कितनी कैपिटल कंपनी को चाहिए, उस हिसाब से शेयर इश्यू होते हैं। तो पहले पूरी कैपिटल डिसाइड होती है, उसके बाद शेयर इशू किए जाते हैं। और वो शेयर कैपिटल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। तो उस हिसाब से कैपिटल के टाइप है जिसे हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है। तो कंपनी के पास लिमिट होती है, एक लिमिट होती है कि कंपनी टोटल इतनी अमाउंट तक शेयर कैपिटल इशू मंगवा सकती है, पैसे मंगवा सकती है पब्लिक से। इश्यू शेयर कैपिटल क्या होती है कि जो लिमिट थी उसमें से कंपनी पर्टिकुलरली इस टाइम में कितने शेयर इशू करती है, तो उस कैपिटल को हम बोलेंगे इश्यू शेयर कैपिटल। देन सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? तो जितने शेयर इशू किए थे उसमें से कितनी एप्लीकेशन आई, उस अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कैपिटल डिसाइड होती है। उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल कि कितना कंपनी ने मंगवाया। देन पेड अप, कितना शेयर होल्डर ने पेड किया। ओके, तो पर्टिकुलरली टाइप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल, कंपनी के पास ऑथोरिटी होती है इतनी अमाउंट की कैपिटल वो मंगवा सकती है, तो जिसे हम बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो कंपनी का जो एमओए है उस एमओए में इस कैपिटल की वैल्यू वहाँ पे मेंशन होती है। एंड देन एओए होता है, वहाँ पे क्या होता है कि इस जो फेस वैल्यू, ये जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, उस लिमिट के बाहर जाके कंपनी को शेयर इशू करना है, तो उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न एओए में होंगे। एमओए में क्या होगा? टोटल कैपिटल की वैल्यू होगी कि टोटल कितने कैपिटल इशू कर सकते हैं, तो वो एमओए में होगा। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेंशन इन द कैपिटल क्लोज ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के एमओए में ये टोटल अमाउंट मेंशन होगी। This capital is also known as registered capital or total capital. It is also known as what? Registered capital and total capital. The company cannot issue shares more than authorized capital. तो कंपनी इस लिमिट के आगे जाके शेयर इशू नहीं कर सकती। आप एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक कंपनी है जिसके एओए, ये जो एमओए है, उस एमओए में कैपिटल क्लोज में जो अमाउंट होती है वो मेंशन है 10 लाख अमाउंट है, 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट है। इस लिमिट तक शेयर होल्डर पैसे मंगवा सकते हैं। तो 10 लाख है तो वो एमओए डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। और वो कैसे, वो कंपनी ये जो प्रोविज़न है ये सारे कैसे डिसाइड करती है, तो वो रजिस्ट्रार उन्हें अलाउ करते हैं इतनी अमाउंट तक। तो ये अमाउंट मेंशन थी। अब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी अपना बिजनेस रन करती है तो जब भी कंपनी को पैसे मंगवाने होते हैं, फर्स्ट टाइम उसका आईपीओ मार्केट में बाहर आता है, तो उस टाइम कंपनी को 2 लाख रुपीज़ की नीड थी। तो कंपनी क्या करेगी, पूरी 10 लाख के शेयर इशू नहीं करेंगी, 2 लाख के लिए इन्वेस्टर से पैसे मंगवाएगी। तो फर्स्ट टाइम उसने 2 लाख के लिए किया,
देन नेक्स्ट टाइम भी कंपनी क्या करती है कि 2 ईयर के बाद कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ पे 3 लाख मंगवाती है, देन नेक्स्ट टाइम ऑल्सो 3 लाख मंगवाती है, और उसके बाद 4th टाइम वो भी 3 लाख मंगवाती है। तो ये जो हम टोटल करने जाएंगे तो यहाँ पे 11 लाख की टोटल होती है कि फर्स्ट टाइम उसने 2 लाख इशू किए थे, देन सेकेंड टाइम 3 लाख, देन ऑल्सो 3 लाख, देन 3 लाख, तो यहाँ पे टोटल 11 लाख बनते हैं। तो जब हमारे पास लिमिट थी 10 लाख की तो कंपनी उस 10 लाख की लिमिट के आगे जाके शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो लास्ट टाइम जब आप इशू करने जाओ तो आपको 2 लाख के लिए इशू करना होगा, नॉट 3 लाख के लिए। तो वैसे आपकी टोटल 10 लाख हो जाएगी, तो उस लिमिट से आगे जाके आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो ये हुई ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब क्या होगा कि मैंने 10 लाख से आगे जाके शेयर इशू किए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए भी एओए में प्रोविज़न मेंशन है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कंपनी को उस लिमिट के आगे भी पैसे की नीड हो, कंपनी को फ्यूचर में, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, सो कंपनी को पैसे की नीड हो सकती है। तो फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, वो अर्जेंट है, तो कंपनी क्या करेगी, एओए में प्रोविज़न मेंशन है कि आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल को एक्सटेंड करना है, आगे भी शेयर इशू करने, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न है वो वहाँ पे मेंशन है, क्या क्या स्टेप्स कंपनी ले सकती है ताकि कंपनी ये शेयर इशू कर सके, तो वो वहाँ पे मेंशन है, कंपनी उसे फॉलो कर सकती है। तो एमओए में क्या मेंशन था, टोटल ऑथोराइज कैपिटल मेंशन थी। एओए में क्या है कि उस कैपिटल को एक्सटेंड करना है तो क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या स्टेप रूल्स है, वो यहाँ पे मेंशन है। Moreover, consent is essential in the shareholders meeting and resolution is to be passed। तो ये जो मुझे वैल्यू एक्सटेंड करनी है तो उसके लिए कंसेंट रिक्वायर्ड होगी शेयर होल्डर की मीटिंग में, मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग में इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि हमें शेयर कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है, उस वैल्यू को एक्सटेंड करना है बिकॉज ज़्यादा शेयर इशू करने हैं, तो उसके लिए मुझे शेयर होल्डर की कंसेंट रिक्वायर्ड होती है। दैट्स वाई एनुअल जनरल मीटिंग में उनकी कंसेंट लेनी होगी, वोटिंग करवाने होंगे और देन रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा हुआ ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, इश्यू शेयर कैपिटल। तो ये हमारे पास, हम वही एग्जांपल लेके कि यहाँ हमारे पास 10 लाख की टोटल कैपिटल, टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू एमओए में 10 लाख रुपीज़ मेंशन थी। देन यहाँ पे उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, इश्यू शेयर कैपिटल। तो पहले देख लेते हैं इश्यू शेयर कैपिटल क्या है, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी कैन इश्यू शेयर एंड कलेक्ट शेयर कैपिटल एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स मनी, सो द अमाउंट कलेक्टेड बाय इशूइंग शेयर इज टर्म एज इश्यू कैपिटल। तो कंपनी को जब भी नीड होती है, ऐसा नहीं कंपनी पैसे मंगवाते ही रखती है, कंपनी को नीड होती है तब वो शेयर्स इशू करते हैं। तो हमारे पास टोटल 10 लाख की लिमिट थी, तो अब कंपनी क्या करेगी, 2 ईयर के बाद कंपनी को नीड होती है पैसे की, हमने कंपनी बिल्डअप की है तो हमारे पास ऑब्वियसली पैसे तो होंगे, बट कंपनी यहाँ पे बहुत लार्ज है तो वो पैसे कब ना कब तो ख़त्म हो गए ही, कब ऐसी सिचुएशन तो आएगी ही कि जहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो जनरल पब्लिक से पैसे मंगवाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसी नीड होगी, यहाँ मेरे पास 3 लाख रुपीज़ की नीड है, मेरे पास 2 लाख रुपीज़ ऑलरेडी है और मेरा प्रोजेक्ट 5 लाख का है, तो मैं क्या करूँगी, 3 लाख के शेयर इशू करूँगी। तो क्या है, मैं मेरा प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकूँ। तो 3 लाख के लिए मैं इशू करती हूँ। मेरे पास ऑथोराइज टोटल कैपिटल क्या थी, 10 लाख की, बट मुझे उतनी नीड नहीं है, दैट्स वाई मैं 10 लाख शेयर इशू नहीं करती हूँ। मैं जैसी नीड है वैसे शेयर इशू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी नीड है 3 लाख के लिए, तो दैट्स वाई मैं 3 लाख शेयर इशू करती हूँ। तो दैट्स वाई मेरी जो इशू कैपिटल होगी वो क्या होगी, 3 लाख रुपीज़, बिकॉज मैंने यहाँ पे शेयर कितने रुपीज़ के इशू किए हैं, 3 लाख के शेयर इशू किए, दैट्स वाई मेरी वो कैपिटल होगी। तो ये हुई इश्यू शेयर कैपिटल। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल एंड इश्यू शेयर कैपिटल। देन हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे शेयर्स के, आगे हम
शेयर कैपिटल के टाइप्स आगे कंटिन्यू करेंगे, सब्सक्राइब के बारे में देखेंगे, कॉल्ड अप एंड पेड अप के बारे में। ओके।